महीनों बीते, पर वह रात अब तक मेरे हृदय की परतों में ज्यों की त्यों जमी हुई है, ठंडी, विकराल और जीवित। मैं विक्रम सिंह हूं, 28 वर्ष का, साहसी, मगर अब भीतर से शिथिल। पहले मैं वीरान किलों, निर्जन घाटियों और लोक कथाओं में वर्णित स्थलों की यात्रा कर निडरता का प्रदर्शन करता था। परंतु उस रात एक मोड़ पर एक साया मिला, स्त्री के वेश में, और फिर जो हुआ वह मृत्यु से भी अधिक भयानक था। वर्षा ऋतु के अंतिम दिन थे, हवाओं में नमी थी, आकाश पर छिटपुट बादल, और मैं अकेले अपनी रॉयल एनफील्ड पर एक यात्रा पर निकल पड़ा था। पचमढ़ी से होकर एक प्राचीन उपेक्षित मार्ग की ओर, जो अंग्रेजों के समय में बना था, पर अब प्रायः बंद पड़ा रहता था। स्थानीय लोग उस रास्ते पर जाने से हिचकते थे। उन्होंने कहा, रात पड़ने से पूर्व उस मार्ग से लौट आना बाबू, वहां मोड़ है एक शापित। मैं हंसा। मैंने जीवन में ऐसे कई शापित स्थलों को पैरों से नापा था, किंतु मुझे क्या झांत था कि इस बार पग किस दिशा में उठ रहे हैं। रास्ते में एक छोटे से गांव में विश्राम हेतु रुका। वहां एक अंधा साधु बैठा था, रुद्राक्ष की माला फेरते हुए। जैसे ही मैं पास से गुजरा, उसने बिना आंखों के मेरी ओर देखा और कहा, तू जिस पगडंडी से जाने को है, वहां रात केवल मनुष्यों की नहीं होती, वहां उसे भूख लगती है, और तुझे देखकर वह जाग चुकी है। मैं सिहर उठा, परंतु भीतर का अहंकार अभी जीवित था। मैं साधु को प्रणाम कर बढ़ गया। शाम ढल रही थी, जंगल घना और सघन हो चला था, पक्षी भी अब चुप थे, मार्ग अब कच्चा और संकरा हो गया था। अचानक एक तीखा मोड़ आया, तीखा और ढलवा। वहीं पर मैंने उसे देखा, सफेद साड़ी में खुले बाल, सांवली देह, पीली झील सी आंखें। वह मार्ग के किनारे खड़ी थी, चुप, स्थिर, निर्विकार। उसने कहा नहीं, बस हाथ बढ़ाया, इशारे से मेरी ओर आने को कहा। मैं ठिठक गया, फिर देखा, उसके पांव उलटे थे। मैंने बाइक बढ़ाई, पर जैसे कोई अदृश्य दीवार ने मुझे थाम लिया हो। इंजन बंद, हवा ठंडी, परंतु पसीना बहता रहा। तू आया है, उसने कहा, बहुत वर्षों के पश्चात कोई आया है, तू चलेगा मेरे संग। उसकी वाणी मधुर, किंतु रोंगटे खड़े करने वाली थी, जैसे किसी श्मशान की राख से फूटी हो। कौन हो तुम? मैंने कांपते स्वर में पूछा। वही जो रात की तीसरी प्रहर में जिया करती है, जिसे दगा दिया गया था, जिसे जलाया गया था। अब मैं भी जलाती हूँ, प्रेमियों को, अकेलों को, साहसी मूर्खों को। उसने मुझे एक पुरानी हवेली की ओर चलने को कहा। मेरी देह तो मानो बन चुकी थी, मैं चाहकर भी ना रुक सका। पैरों में उसके इशारे की डोर थी। वह हवेली उपेक्षित थी, परंतु भीतर जीवन था, सड़ांध का, रक्त का और अतीत का। दीवारों पर छायाएं चलती थी। एक कमरे में चित्र लटके थे, राजवंश के। उनमें एक युवती थी, ठीक वैसी ही जैसी वह दिख रही थी। मैं समझ चुका था, वह जीवित नहीं, वह वही राजकुमारी थी जिसे विवाह की रात उसके पति ने हवेली सहित जला डाला था। धन के लोभ में, वह प्रेम में धोखा खा चुकी आत्मा अब हर उस प्राणी को बुलाती थी जो अकेला हो, सवार हो, निर्भीक हो। रात बीतने लगी, हर घंटे, हर प्रहर वह अपना स्वरूप बदलती गई। पहले सुंदर, फिर रक्तरंजित, फिर मांसभक्षी, फिर अस्थिपिंजर। उसने कहा, तेरा मांस तेरी सवारी से चिपका रहेगा और आत्मा मेरे पास, जब तक अगला ना आए। मैं चिल्लाया, भागा, पर द्वार अदृश्य थे, खिड़कियां पत्थर और रास्ते सर्पिल। अंत में किसी कक्ष में एक फटी पुरानी पुस्तक मिली, एक ब्राह्मण की। उसमें लिखा था कि इस आत्मा को मोक्ष केवल तब मिलेगा जब कोई पुरुष स्वेच्छा से उसके संग अग्नि प्रथा स्वीकारे, विवाह की ज्वाला में, प्रेम सहित। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके संग जबरन हो, वह चाहती थी फिर से विश्वास। मैंने देखा, उसकी आंखें अब जल रही थीं, पर उनमें क्रोध नहीं, पीड़ा थी। मैंने कहा, मुक्त हो जाओ, मेरा शरीर ले लो, पर इस शाप से छुटकारा पाओ। उसने एक आखिरी बार मुस्कुराकर मुझे देखा और हवेली के हृदय में एक अग्निकुंड प्रकट हुआ। मैंने चिता सजाई और उसमें स्वयं बैठा। वह मेरे पास आई और पहली बार उसकी देह ठंडी नहीं, मनुष्यता से भरी थी। उसने कहा, तू वही है जिसे मैं जन्मों से खोज रही थी, पर तू अब भी जीवित है। मैं नहीं चाहती तेरा अंत। वह पीछे हटी और स्वयं अग्नि में समा गई। मैं होश में आया।
उसी मोड़ पर जहां उसे पहली बार देखा था। बाइक पास थी, इंजन ठंडा, आकाश में सूर्य, परंतु मेरे दाहिने हाथ की कलाई पर कुछ अंकित था। उसका नाम, उसका पूर्व नाम, वह जो कभी राजकुमारी थी। अब मैं यात्राएं नहीं करता। हर रात उसके स्वर कानों में गूंजते हैं। मैं लौटूंगी जब अगला आएगा, अकेला, निर्भीक और जीवित। और तुम जो ये पढ़ रहे हो, यदि कभी उस शापित मोड़ पर जाओ और कोई स्त्री मिले, हाथ बढ़ाए, तो समझ लेना वह अगला तुम हो सकते हो।